में चुनाव चल रहे हैं। छठे पेज का चुनाव बस आखिरी चरण में है। 3 मार्च को छठे फेज का चुनाव खत्म हो जाना है। उसके बाद 7वें फेज का, छठे फेज का जो चुनाव है वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के गढ़ में है। और लगातार पिछले 2-3 दिनों से मैं गोरखपुर और सराउंडिंग एरिया में चप्पे चप्पे में घूमता रहा। हमने आपको आंकड़े बताए कि किस तरह से एक ऐसे पेश किया गया कि 6th फेज का जो चुनाव है उसमें 57 सीट पर वोटिंग होनी है। और 57 सीट में पिछली बार 47 सीट पर अकेले योगी आदित्यनाथ की पार्टी, जिस समय उस समय वो योगी आदित्यनाथ नहीं कह सकते थे, बीजेपी जीती थी। अब की बार योगी का चेहरा है। मैंने एक वीडियो विश्लेषण डाला है आपको मनीष ठाकुर शो में कि कुछ महिलाएं जो एकाएक मुझे मिली सड़क के किनारे, वो खड़ी थी झील के बगल में, गरीब महिलाएं थी। हमने उन सबसे बातें की, मल्लाह जाति की थी। हमने उन ज्यादातर उसमें से अलग अलग जातियों की थी। उसमें उनने बताया कि हमारा वोट मोदी के लिए है। मैं चौंक गया। मैंने उनसे कहा कि मोदी तो दिल्ली में है। उन्होंने कहा मोदी योगी एक ही है, हमारा वोट मोदी और योगी के लिए। उन्हें अपने कैंडिडेट से कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि हम सब जितने हैं, हम सबको घर मिला है। और उसमें से एक महिला ऐसी भी मिली हमें जिसने हमें कहा हमें नहीं मिला तो क्या हुआ, हमारे जान पहचान के बहुत सारे लोगों को घर मिला। मेरी बड़ी गोतनी को घर मिला है। और कोरोना काल में हम सबको अनाज मिला है। इस सरकार ने अपने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखा है। ये वीडियो विश्लेषण मैंने अलग से मनीष ठाकुर शो पे डाला है। जिनने नहीं देखा है उसे जरूर देखिए। पूरी पूरी गोरखपुर और सराउंडिंग में जब हमने घूमा तो हमें लगा कि ये जो एरिया है उसमें तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप है। और फिर ऐसे कंडीशन में ऐसे कैसे गढ़ा जाता है। और ये मैं आज की क्लीन स्वीप की बात नहीं कर रहा हूं। 2017 में मीडिया का ने उस समय का आप देखेंगे कि धान गेहूं के एक्सपर्ट संपादक जो था विशाल शर्मा, उसने अपने शो में साबित कर दिया था। और बहुत सारी चीज मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ है कि कैसे उस समय में बबुआ और की सरकार बना दी थी। मतलब राहुल गांधी, दो लड़कों की सरकार बना दी थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में चुनाव लड़ रहे थे। और ये घोषित कर दिया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे और राहुल गांधी उनकी सरकार बनवा रहे हैं। ये साबित कर दिया, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीती। 2017 से स्थिति एकदम से अलग है। इस सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उस समय योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बड़े चेहरे के रूप में सामने नहीं आए थे। अब की बार ये सामने आ चुका है कि अखिलेश अखिलेश यादव के कद से बहुत बड़े होते हुए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की छवि देश भर में एक चर्चा का एक आइडियल छवि छवि बना करके रख दी है। और सबसे बड़ी बात कि पूरे प्रदेश में ये मानना है, मानसिकता है कि इस प्रदेश को गुंडा राज से योगी आदित्यनाथ ने मुक्त किया है। ऐसे कंडीशन में पिछली बार 57 में 47 सीट बीजेपी और सहयोगी को मिले, जिसमें 46 अकेले बीजेपी को, एक निषाद पार्टी को मिले थे। अब की बार कंडीशन एकदम से सकारात्मक है। उससे बेहतर फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों से लेकर के खैराती और खलियर खैरातियों ने एक अलग ढंग का माहौल बना रखा है। तब आप समझेंगे कि क्यों मैं अक्सर कहता हूं कि परसेप्शन का एक खेल क्या है। छठे चरण का चुनाव 3 मार्च को खत्म हो जाएगा। उसके बाद 7वें फेज का चुनाव होगा। पूरा सेंटर बनारस की तरफ जाएगा। बनारस से भी मैं विश्लेषण करूंगा जमीनी हकीकत से। लेकिन इस सच को समझने की जरूरत है कि परसेप्शन क्यों गढ़े जाते हैं, ये ओपिनियन पोल का खेल क्यों होता है। इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन असर आपके दिमाग में इसलिए डाला जाता है कि आपको लगे कि अरे मैं जिसे वोट डाल रहा हूं ये वोट कहीं बेकार ना चला जाए, इसलिए इस वोट को हम ट्रांसफर दूसरे जगह कर देते हैं। दरअसल ये पूरा खेल इसी के लिए है। और इसी खेल को समझने के लिए मैंने जमीन पर उतरने की कोशिश की। मुझे लगता है एक एक विश्लेषण मैंने आपको दिया है। और इस छठे फेज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे ये गेम प्लान हो रहा है। बहुत सारे साथी हमसे पूछते हैं कि मनीष आप अपना आंकड़े बताइए। मैं किसी भी ढंग का आंकड़े बताने को तैयार नहीं हूं, लेकिन इतना सच है कि जमीन पर जब हमने देखा है हालात बिल्कुल अलग हैं। गोरखपुर मेरा पहली बार इस तरह से घूमना हुआ। और मुझे लगता है कि गोरखपुर देश के चुनिंदा शहरों में से एक है। उसकी सफाई, सड़कों के चौड़ीकरण, 24 घंटा बिजली, इन तमाम चीजों में। और ये पूरा दिन योगी आदित्यनाथ का है। वो एक कस्बे के रूप में नहीं कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपने गांव के लिए सिर्फ सब कुछ किया। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये बदलाव दिख रहा है कि जिस क्षेत्र में गरीबी मुंह बाए खड़ी होती थी,
उस क्षेत्र में बदलाव क्या है। जब चीजें आपको दिखती है तो निर्णय फिर आप उस ढंग से करते हैं। हमने महिलाओं से बात की कि महिलाएं पहले मुखर नहीं होती थी, वो घर में माहौल के मुताबिक वो पहले फैसले लेती थी, लेकिन अब हर चीज पे सीधा उनका वास्ता है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे हर घर के अनाज का मामला हो, इसका सीधा संबंध महिलाओं से होता है। और इसीलिए महिलाएं अब निर्णायक भूमिका जीत में निभाती हैं।